हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। मेरा नाम हिमेंद्र जैन है और इस वीक में दोस्तों बहुत ही लाइट मोमेंट रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल इवेंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा कैलेंडर नहीं है इस वीक के अंदर। केवल एक ही इम्पॉर्टेंट डेटा है आपका जो काम का है, वो है यूएस का पीसीई डेटा। यूएस का आपका पीसीई डेटा है जो कि एक इन्फ्लेशन का बेंचमार्क है। अच्छा, ये भी डेटा इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है अब, क्योंकि देखो आफ्टर डिस्काउंटिंग ऑल दी थिंग्स, रिटेल सेल्स डेटा वीक आ गया, सीपीआई डेटा आपका समझ में आ गया, नॉन फार्म पेरोल डेटा आपका वीक आ गया। उसके बावजूद भी मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि डॉलर इंडेक्स आपका स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक मंत्रा जो फेड के ऑफिशियल्स लेके चल रहे हैं वो है हायर फॉर लॉन्गर। हायर फॉर लॉन्गर कि इसको हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हायर लेवल पे इंटरेस्ट रेट्स को रखने वाले हैं, एंड सो ऑन। प्राइजेस भी आपके हायर लेवल पे रहने वाले हैं। एक 70% प्रोबेबिलिटी आपकी लगाई जा रही है सितंबर मंथ के अंदर कि शायद इंटरेस्ट रेट को ये रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरे को नहीं लगता नवंबर में इलेक्शन है, उससे पहले कोई भी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे। तो अल्टीमेटली डॉलर अपने लिए पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता है कि सीधे सीधे ये 110 11 12 हो जाएगा, हो भी सकता है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बाजार एक हेल्दी बाजार तब होता है जब बाजार आपका इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव और इम्पल्सिव वेव में चलता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी डिप आता है तो आप बाय करके चलो। आपके लिए अभी तक एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, वो है 103.90, जो हमारा पिछले 3-4 हफ्ते से एक ही लेवल चल रहा है कि इसके नीचे जब तक बंद नहीं होगा तब तक डॉलर इंडेक्स हमारा स्ट्रांग है। ठीक है, यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं। अब डॉलर इंडेक्स अगर स्ट्रांग है तो यूरो यूएसडी वगैरह वीक है। अभी देखो, लेकिन लास्ट वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ टेक्निकल ग्राउंड्स पे। यहाँ पे जो उसने बाउंस बैक लिया था पहले, लास्ट फ्राइडे को यहीं पर ही इसने बाउंस बैक लिया। बाउंस बैक तो नहीं लिया, सपोर्ट लिया, और अभी यहाँ पे साइडवेज चल रहा है। अगर आने वाले दिनों के अंदर, इस वीक के अंदर, अगर ये 1.0660 के लेवल को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका 1.0600, 1.0570 होगा। और इसका डाउनफॉल तब तक रहेगा जब तक ये 1.0760 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता। तब तक ये डाउनफॉल रहेगा, नीचे टूट सकता है ये 600 और 570 तक नीचे आ सकता है। 760 के ऊपर अगर इसने मान के चलो क्लोजिंग दे दी 2 आवर के चार्ट के ऊपर और उसका कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, तो अगला टारगेट आपका 1.0850 को डेफिनेटली अप्रोच करेगा। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस वक्त ये भूल जाना कि डॉलर इंडेक्स की क्या मूवमेंट रहेगी। आप ये ध्यान रखना कि अगर 760 के ऊपर यूरो यूएसडी ने क्लोज कर दिया तो यहाँ से बाय ट्रेड ले लेना। ठीक है, 850 का आपका टारगेट रहेगा आपका। ठीक है, और स्टॉप लॉस वक्त आपके 700 के रहेंगे। स्टॉप लॉस इस केस में आपके 700 के रहेंगे। तो 100 पिप का टारगेट रहेगा, 60 पिप का एसएल रहेगा, टारगेट 100 पिप के रहेंगे। और नीचे 660 अगर ब्रेक कर दिया तो 600 और 570 जा सकता है। 760 थोड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा है, लेकिन टारगेट इतने बड़े नहीं है, लेकिन यही अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें बन रहा है। जीबीपी यूएसडी ऑल टुगेदर वीक है। मैंने आपसे बोला था कि जब ये 1.2670 के लेवल को ब्रेक करेगा तभी वीक हो जाएगा। अब एवरी राइज इज ए सेलिंग कैंडिडेट। 2700 अगर इस वीक में मिलता है, बहुत बढ़िया लेवल है, आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करो। 2800 का अपना आप स्टॉप लॉस रखो, 100 पिप का, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट आपके नीचे 1.2550 तक के आपके टारगेट आपको नजर आएंगे जीबीपी यूएसडी के अंदर। थोड़ा सा अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करो, 2720 पे शॉर्ट करने की कोशिश करो। ओवरऑल इस वीक में हम जीबीपी को सेल साइड ही प्ले करने की कोशिश करेंगे। जीबीपी जेपीवाई आपका स्ट्रांग है। मेरे को लग रहा था कि भाई ये चैनल इसने एक ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद ये दोनों कैंडलों का लो तोड़ेगा, लेकिन लो नहीं तोड़ा है। अच्छा, मेरे को लग रहा था कि ये वाला रेजिस्टेंस भी ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। नाउ एवरी डिप इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ से 200 पिप और ऊपर जा सकता है। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा 200.50। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, कोई भी डिप आता है 100 पिप का बाय करके चलो, 200.50 का आप एसएल लेके चलो और 200 पिप ऊपर का आप टारगेट लेके चलो। एयूडी यूएसडी अभी आपका रोलर कोस्टर राइड में है, साइडवेज मूवमेंट में है। बड़े बड़े वेव्स आपको देखो दिख रहे हैं, फिर बड़े बड़े वेव्स डाउन के भी दिख रहे हैं, फिर अप के, फिर डाउन के। ठीक है, तो इसमें बेस्ट लेवल क्या है कि अगर ये 6600 के आसपास आ जाता है, यहाँ पे आप बाई ट्रेड लो। 6550 का एसएल दो आप, 0.6550 का एसएल दो, 50 पिप का एसएल और 50 पिप का मिनिमम टारगेट लेके आप इसके अंदर चल सकते हो।
यूएसडी कैड अगर इस हफ्ते में आपको 3640, वैसे तो देखो इसका स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, लेकिन अभी है ना थोड़ा सा आपका एक शॉर्ट टर्म डाउनवर्ड चैनल के अंदर चल रहा है। तो इस चैनल से अगर ये ब्रेकआउट देता है, मान के चलो 3720 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया, और 2-2 घंटे के मेरे को एटलीस्ट 2 कैंडल चाहिए 3720 के ऊपर। एक कैंडल से मेरा बात नहीं बनेगी, 2-2 घंटे के 2 कैंडल चाहिए। इन दोनों कैंडलों का अगर हाई ब्रेक होगा तो ये प्रीवियस हाई को 3780 को ब्रेक करेगा और इसके ऊपर भी जाएगा। अदरवाइज अगर ये डिप मार के नीचे आता है और ये 3640 के आसपास आता है, यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो, अपना स्टॉप लॉस 3600 के आसपास रखो, और 3640 पे बाय करके टारगेट आप कम से कम 3700 तक के आप टारगेट को चेज कर सकते हो। दोनों स्ट्रेटेजीज अपने आप में बहुत सक्षम है, बहुत बढ़िया है। बाय ऑन ब्रेकआउट एंड बाय ऑन डिप, ठीक है। यूएसडी सीएचएफ, आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डॉलर के ऊपर पड़ा, क्योंकि सीएचएफ ने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया, और इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने के साथ साथ क्या हुआ कि उसको वीकनेस हो गया, तो डॉलर को उसका बेनिफिट मिला। तो अभी आप यूएसडी सीएचएफ बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखो इस लेवल पे तो मैं रिकमेंड करूंगा नहीं। मैं देखता हूँ कि कोई भी अगर डिप आता है तो आप बाई करो। 8820 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 0.8820 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कोई भी डिप आपका 8900 आता है या 8870 के आसपास आता है, वहाँ बाय करो। क्योंकि यहाँ पे बाय करोगे ना तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, यहाँ से 9050 जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसको जाने दो, छोड़ दो। अगर ट्रेड नहीं बन रहा है ना, छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नीचे आएगा तभी ट्रेड लेना है इसके अंदर। यूएसडी जेपीवाई भी आपका स्ट्रांग है, ये $161 तक जाएगा। आप थोड़ा सा डिप आता है, 80 पिप का डिप आता है 159 के आसपास, बाय करो। स्टॉप लॉस थोड़ा आपका बड़ा रहेगा, 157.60, 157.50 ले लेते हैं राउंड फिगर में, ये स्टॉप लॉस रहेगा। कोई भी डिप आता है 158.50 तक, 158 तक आप बाय करके चलो उसको, ठीक है। ये आपका तेजी में रहने वाला है, मंदी में आने वाला नहीं है। गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। गोल्ड हम लोग स्ट्रांग बैठे थे, लास्ट वीक भी हमने आपको स्ट्रांग बताया था, और बताया था कि नीचे डिप आता है बाय करो। 2330 का आपका एसएल रहेगा, वो एसएल हमारा कट गया है। इसका कारण क्या था कि जब आपका यूएस का रिटेल सेल्स डेटा आया या आईएसएम सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया लास्ट फ्राइडे को, तो उस वक्त हुआ क्या कि यूएस के जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं, यूएस के जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं वो अचानक से शूट अप कर गए। अब जर्नली ऐसा नहीं, डॉलर इंडेक्स ने देखो मूवमेंट कोई बहुत बड़ी नहीं दी, लेकिन इसका जो नेगेटिव कोरिलेशन है वो ट्रेजरी यील्ड्स के साथ में। अब ट्रेजरी यील्ड्स एकदम से शूट अप कर गए, जिसके कारण एक अच्छी खासी फॉल आपको देखने को मिला। लेकिन अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2300 का आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे जब तक बंद नहीं होगा तब तक ये वीक नहीं है। हो सकता है कि 2-4 दिन में आपको ट्रेजरी यील्ड्स अगर नीचे आते हैं तो ये 2340 मिल जाए। तो आप, मेरे रिकमेंडेशन तो यही है कि आप इसको 2312 के आसपास बाई ट्रेड एग्जीक्यूट करो अगर आता है। 2300 का अपना एसएल रखो क्लोजिंग बेसिस पे, इसके नीचे अगर डेली चार्ट पे बंद हो जाता है एग्जिट, नहीं तो 2312 से 2340 जाएगा, वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मैं अभी भी इसके अंदर एज एन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बैठा हूँ, वीक नहीं हूँ। केवल ट्रेजरी यील्ड्स के कारण मैं थोड़ा सा मैं कहते हैं ना, डरना भी जरूरी है मार्केट के अंदर। तो मैं 2312 के आसपास बाई करना पसंद करूंगा। नहीं तो मैं तो इस लेवल पे भी मैं तो कॉन्फिडेंस हूँ कि इस लेवल पे भी बाई करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको खतरों के खिलाड़ी तो नहीं बोलूंगा कि बनो। तो आप 2312 के आसपास बाई करो, 2300 का एसएल लगाओ, टारगेट 2340 का आप ले सकते हो। और 2300 के नीचे अगर बंद हो गया डेली चार्ट पे, तो फिर 2280 और 2250 के टारगेट आपके लिए खुले हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं वहां पे ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप शॉर्ट बनाओ, आप एग्जिट कर जाना। नीचे के लेवल पे हम बाइंग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बाइंग करेंगे, सेलिंग नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जो भी मैंने ट्रेड्स आपको दिए हैं, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से हैं, ये डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। कोई भी आप ट्रेड लेते हो तो आपकी स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कि जो भी लॉसेज या प्रॉफिट अराइज होते हैं, ना तो मैं, ना ही एक्सएम का कोई एम्प्लॉय, ना ही एक्सएम इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि केवल हम एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं आप लोगों को, और एजुकेट करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है आपको इन एनालिसिस के माध्यम से। तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।